श्री विष्णु पुराण 12वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसमें वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथि पर आश्रित अश्वनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उनके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय जी, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कलामात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्य देव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उनकी अमा नामक किरणों में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्योत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बहिर्षद और अग्निश्वता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े जुते हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभयमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए। पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़े से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे-धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर अर्थात मटियाले वर्ण का है। उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय जी, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वों अर्थात पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आते हैं तथा सौर पर्वों अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट आते हैं। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया।
ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलुह को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र अर्थात बनैती के समान घुमा करते हैं। इसीलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उनकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इनके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उतानपाद उनकी ऊपर की थोड़ी है और यज्ञ नीचे की, तथा धर्म ने उनके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उनके हृदय देश में श्री नारायण हैं। दोनों चरणों में अश्वनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर उनका शिशन है। मित्र ने उनके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ हैं अथवा नहीं हैं वह सब भी एकमात्र वे ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादी वस्तु है ही कहाँ? आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृतिका का ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अनुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहनी, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं।
यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवन गत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 12वां अध्याय श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय जी, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिद्ध पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन प्रसवा अर्थात शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हरिणी वन में जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई दी। तब वह अत्यंत भयभीत होकर अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उनका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उनके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुने, हे राजा भरत उस मृग छोने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातः काल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो
उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छूना ना जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा? देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश सामाध्यायी अर्थात शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे, और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उन राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों को त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंता नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्बू मार्ग अर्थात कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोतम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहां सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतुभूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय जी, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उनसे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय जी, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामति विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्तशाही प्रकट करते थे। कुलमाश अर्थात जौ आदि धान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्ष्य मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का काम कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख
रात्रि के समय प्रशत राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख माता काली ने एक तीक्ष्ण खड्ग लेकर उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिरपान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवरी राज ने मोक्ष धर्मा के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिबिका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उनकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ द्विजवर तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु अन्य उनके साथी जल्दी-जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिबिका वाहकों, यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उनकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे यह क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार-बार ऐसे वचन सुनकर वे शिबिका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे-धीरे चलता है महाराज। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिबिका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया? तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी शिबिका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिबिका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहदारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उनके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिबिका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है। उदर के ऊपर वक्षस्थल, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिबिका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसा बोझा रहा। इस शिबिका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ अर्थात शिबिका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और समस्त जीवों में कर्म अविद्या जान्य है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उसके उपचय अर्थात वृद्धि, अपचय अर्थात क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी पाद, जंघा, कटी, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिबिका
मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा मिथ्या है। तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा